आप सुन रहे हैं डर की दुनिया। इस चैनल पर आपको मिलेंगी खालिस डरावनी कहानियां। संभल कर बैठिए और चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गांव के किनारे जंगल के बीच एक जर्जर हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। दीवारों से प्लास्टर उखड़ा था, खिड़कियां टेढ़ी थीं और रात होने पर भीतर से धीमी सिसकियां सुनाई देती थीं। एक रात 4 दोस्त अजय, मोहित, संध्या और पायल जिज्ञासा में वहां पहुंच गए। लोहे का दरवाजा धक्का देते ही खटखटाया और अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा, हवा में धूल और सीलन, दीवारों पर धुंधले चित्र। ऐसा लगता था जैसे वे आंखें चलती रोशनी का पीछा कर रही हों। तभी दूर से किसी औरत के रोने की साफ आवाज आई। आवाज उनका रास्ता बनाती हुई हवेली के पिछवाड़े तक ले गई, जहां दीवार से सटी एक टूटी फूटी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ी इतनी कमजोर थी कि हर पायदान पर चढ़ चढ़ की चेतावनी सुनाई देती, फिर भी वही तहखाने का एकमात्र रास्ता था। नीचे से बर्फ सी ठंडी हवा और सड़ेपन की तीखी गंध उठ रही थी। चारों धीरे धीरे उतर गए। तहखाने के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का झूला बिना छुए हल्का हल्का झूल रहा था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही झूले से सरकी, अंधेरे से एक औरत निकलकर सामने आ गई। सफेद साड़ी, घुटनों से भी लंबे बाल, विकट चेहरा और आंखें अंगारों की तरह धधकती हुई। उसकी आवाज पत्थर सी ठंडी थी। तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ूं? तुम इस हवेली में आए हो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगी। उसी पल ऊपर की सीढ़ी जैसे निगल ली गई। रास्ता गायब था। दीवारें कराहने लगी, छत से धूल झड़ने लगी। संध्या ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत के चेहरे पर पीड़ा उतर आई। इस हवेली में मेरे खून का दाग है। धोखे से मुझे यहीं मारा गया। जब तक मेरे अन्याय का हिसाब पूरा नहीं होगा, कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। बात खत्म होते ही उसकी चीख ने हवा को चीर दिया और वह चारों पर टूट पड़ी। टॉर्चें एक एक करके बुझ गई और अंधेरा इतना गाढ़ा हो गया कि सांस की आवाज भी भारी लगने लगी। कुछ ही क्षण बाद तहखाने में सिर्फ चीखों की गूंज बची, फिर सन्नाटा। सुबह होते ही गांव वालों को हवेली के बाहर बिखरे जूते, बैग और एक मोबाइल मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग बस इतना कहती है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब से हर रात ठीक उसी वक्त हवेली के नीचे से झूले की धीमी कर्कश आवाज आती है और कोई अदृश्य सांस आपके कान के बहुत पास फुसफुसाती है, तुम यहाँ क्यों आए?